Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is cytoskeleton actin filaments part 6. एक्टिन फिलामेंट का मैं ऑलरेडी एक पार्ट करवा चुकी हूँ, दैट इज़ इन पार्ट 5. ये इसका पार्ट 6 है. अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 5 देख लेना, फिर इस वीडियो पे प्रोसीड करना. सो लेट्स प्रोसीड. ये रेफरेंसेस है जहाँ से मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आती हूँ. सो एक्टिन फिलामेंट के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उसका पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ी थी. ठीक है, ट्रेडमिलिंग के बारे में पढ़ा था कि ट्रेडमिलिंग कैसे होती है. ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे ड्रग्स दैट अफेक्ट एक्टिन फिलामेंट्स. कौन कौन से ड्रग्स जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स को अफेक्ट करते हैं. तो एक्टिन स्पेसिफिक ड्रग्स सबसे पहले है फेलोडिन. फेलोडिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये एक पॉइजनस मशरूम है, एमानिटा फेलोइड्स, ठीक है, जो कि ये कंपाउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और ये बाइंड करता है आपके एक्टिन फिलामेंट्स पे और उसे स्टेबलाइज करता है. ठीक है, एफेक्टिन्स पे बाइंड करके उसको स्टेबलाइज करता है, जिससे कि उसका फर्दर डीपॉलीमराइजेशन नहीं हो पाता है. ठीक है, और अगर डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो फिर सेल्स, क्योंकि आपको पता है कि जब ज़रूरत होती है तब पॉलीमराइजेशन होता है, जब नहीं होती है तब डीपॉलीमराइजेशन होना ज़रूरी है. अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी और पर्सन की डेथ हो जाती है. ठीक है, तो ये काफ़ी खतरनाक टॉक्सिन है. ठीक है, जो कि कौन सा मशरूम प्रोड्यूस करता है? एमानिटा फेलोइड्स. ठीक है, ये मशरूम ये प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ भी है मैंने कि एक्टिन फिलामेंट्स फंक्शन कैन बी perturbed experimentally by toxin produced by fungi and marine sponges such as cytocalcin, latereculin, prevent the actin polymerization and phalloin that stabilize the structure against depolymerization. ठीक है, तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं. साइटोकैल्सिन. साइटोकैल्सिन क्या करता है? ये फंगल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. फंगस अपने एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसे प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और ये भी जो है वो टॉक्सिक है. कैसे? ये कैप करता है प्लस एंड को कैप करता है, जिसकी वजह से फर्दर पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाती है, जिससे कि ये डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है. किसको करता है? डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है. ड्यू टू दिस डीपॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, जिससे डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है और फिर सेल अगर एक्टिन पॉलीमराइजेशन ही नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, ना सेल मूवमेंट होगी, ना सेल ढेर रहेगा कहीं पे, है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो है वो लेट्रिकुलिन है. लेट्रिकुलिन जो है वो रेड सी स्पॉन्ज है, लेट्रिकुलेया वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, रेड सी स्पॉन्ज है. ठीक है, मैराइन स्पॉन्ज यहाँ पे दिया हुआ है. लेट्रिकुलिन ये किससे प्रोड्यूस होता है? लेट्रिकुलिया. ठीक है, ये एक मैराइन स्पॉन्ज है जिससे कि जो कि ये कंपाउंड प्रोड्यूस करता है. और ये कैसे काम करता है? ये एक्टिन मोनोमर्स पे बाइंड करता है, जो जी एक्टिन है, ठीक है, जिन्हें हम ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं, उन पे बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है उनका पॉलीमराइजेशन. ठीक है, और एक और चीज़ है, जो ये प्लस एंड है, प्लस एंड को हम बार्ब एंड भी बोलते हैं. ठीक है, बार्ब्ड एंड, इसको ध्यान रखना. कई बार क्वेश्चन आपको बार्ब्ड एंड करके आता है, तो बार्ब एंड को हम प्लस एंड भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट चलते हैं. एडिशन ऑफ दिस टॉक्सिन टू द मीडियम ऑफ बेथिंग सेल्स और टिश्यू इवन इन लो कंसंट्रेशन इंस्टेंटली फ्रीज सेल मूवमेंट सच एज सेल लोकोमेशन. तो ये थोड़ा भी कंसंट्रेशन अगर हो इनका तो ये तुरंत ही सेल मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं, सेल का लोकोमोशन जो है वो स्टॉप हो जाता है. So thus, as with the microtubules, many of the functions of the actin filament depend on the ability of filament to assemble or disassemble. जैसे आपका microtubules पे की एक्टिविटी किस पे डिपेंड करता था? assemble disassemble यानी polymerization depolymerization पे. ऐसे ही एक्टिन फिलामेंट की भी एक्टिविटी जो है वो assemble और disassemble में डिपेंड करती है. द रेट ऑफ विच डिपेंड ऑन द डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एंड द पूल ऑफ द एक्टिन मोनोमर एंड वेरियस एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, नेक्स्ट इज द मैनी प्रोटीन बाइंड टू एक्टिन एंड मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी. अब कौन कौन से ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में एक्टिन
एक्टिन मोनोमर्स को, एक्टिन फिलामेंट्स को, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो पॉलीमराइजेशन को प्रमोट कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट कर रहे होंगे, कुछ होंगे कि जितना स्ट्रक्चर बन गया, अगर फॉर एग्जांपल इतनी लेंथ का अगर एक्टिन मोनोमर, एक्टिन फिलामेंट बन गया है, तो अब इतना ही चाहिए, ना इसका डीपॉलीमराइजेशन चाहिए ना पॉलीमराइजेशन चाहिए, तो दोनों एंड से इसको स्टेबलाइज करने वाला, ठीक है। तो डीपॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन, ये तीनों ही जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। उन प्रोटीन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। द असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज रेगुलेटेड बाय एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, हम उन्हें बोलते हैं। सेल कंटेन स्मॉल प्रोटीन सच एज थाइमोसिन और प्रोफिलिन। थाइमोसिन और प्रोफिलिन का काम क्या है? ये बाइंड करते हैं एक्टिन मोनोमर पे इन साइटोसोल और प्रिवेंट देम फ्रॉम एडिंग द एंड इन द एक्टिन फिलामेंट। थाइमोसिन और प्रोफिलिन का काम क्या है कि ये मोनोमर्स पे बाइंड करते हैं। अब साइटोप्लाज्म में इस तरीके के मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये प्रोटीन आके क्या करेंगे? इन पे बाइंड कर जाएंगे और इनको हाइड कर देंगे, कि इनको छुपा देंगे एक तरीके से, ताकि ये पॉलीमराइजेशन ना कर पाए, ठीक है। इनको छुपा देंगे ताकि ये फर्दर पॉलीमराइजेशन ना कर पाए, ये मोनोमर में ही रहे, ठीक है, फर्दर ये पॉलीमराइजेशन ना करें। तो ये थाइमोसिन और प्रोफिलिन का काम है। बाय कीपिंग द एक्टिन मोनोमर इन रिजर्व अंटिल दे आर रिक्वायर्ड, ये क्या करते हैं? एक्टिन मोनोमर को रिजर्व में रखते हैं, ताकि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक, जब तक इनकी बहुत ज़रूरत ना हो तब तक ये ऐसे ही रिजर्व रहें, ठीक है, इनको बचा के रखते हैं। द दिस प्रोटीन प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग एक्टिन पॉलीमराइजेशन, और ये एक्टिन पॉलीमराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ज़रूरत हो तभी पॉलीमराइजेशन होनी चाहिए, है ना, जब ज़रूरत नहीं हो तब तो नहीं होनी चाहिए, राइट। When actin filament are needed, other actin binding proteins such as formins and actin related protein ARPs promote actin polymerization। अब जब पॉलीमराइजेशन चाहिए, जब एक्टिन फिलामेंट की ज़रूरत है, तब कौन प्रोटीन आते हैं? फॉर्मिन्स और एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन आते हैं, जो कि एक्टिन का पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करवाते हैं? जैसे आपको फिगर्स में दिखाती हूँ। जैसे ये यहाँ पर है, ये वाला फिगर आपको दिख रहा है, ये प्रोफिलिन बाइंड करा हुआ था पहले एक्टिन मोनोमर पे, ठीक है। क्यों? ये छुपा के रखा था इसने कि अभी नहीं आना है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मिन आया, फॉर्मिन ने एक डाइमर बनाया, फॉर्मिन डाइमर, जिससे कि अब इससे पता चल गया है कि अभी क्या है, अभी पॉलीमराइजेशन चाहिए। तो अब पॉलीमराइजेशन के लिए इस एक्टिन को किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोफिलिन एडीपी एक्टिन को एटीपी एक्टिन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि अब जो है एटीपी एक्टिन जो है फर्दर पॉलीमराइजेशन करती है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिन डाइमर। फॉर्मिन्स जो है वो इनिशिएट करते हैं एक्टिन पॉलीमराइजेशन को। तो आप धीरे धीरे आप देखोगे तो ये इस तरीके से एफ एक्टिन जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था ARP यानी एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन 2/3 कॉम्प्लेक्स bind to the actin filament near the plus end and initiate the formation of branched। तो ये क्या करते हैं? प्लस एंड, यानी इसको बार्ब्ड एंड भी मैंने आपको अभी बताया कि इसको बार्ब्ड एंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई एक्टिन प्रेजेंट है, फिलामेंटस एक्टिन प्रेजेंट है, तो ये उसके प्लस एंड पे बाइंड करता है ये ARP प्रोटीन, और वहाँ से ब्रांचिंग कॉज करता है। ये क्या कर रहा है? ब्रांचिंग कर रहा है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ARP प्रोटीन यहाँ पे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर जो है वो फॉर्म किए जाते हैं, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो देयर आर ग्रेट मनी एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स इन सेल्स, मोस्ट ऑफ दीज बाइंड टू द assemble एक्टिन फिलामेंट rather than to actin monomer and control the behavior of intact filament, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्टिन बंडल्स, फॉर एग्जाम्पल होल्ड एक्टिन फिलामेंट टुगेदर इन अ पैरेलल बंडल्स इन माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई में देखोगे तो वहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट है वो इस तरीके के पैरेलल बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एंड अदर क्रॉस लिंक प्रोटीन टुगेदर जेल लाइक मैश वर्क विद इन द सेल कॉर्टेक्स। और जो प्रोटीन इनको स्टेबलाइज किए होते हैं वो इस तरीके से प्रोटीन इनको स्टेबलाइज किए होते हैं माइक्रोविलाई में, ताकि ये बंडल इसी तरीके से पैरेलल और स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, ये इनका आपस में कनेक्शन रहे। तो इस तरीके से ये प्रोटीन जो है वो जो माइक्रोविलाई में है वो पैरेलल बंडल्स को हेल्प करते हैं टू स्टिक टुगेदर इन अ जेल लाइक मैशवर्क विद इन द सेल कॉर्टेक्स। द स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ एक्टिन फिलामेंट रिच इन साइटोप्लाज्म जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
So filament serving protein fragment actin filament into shorter length and thus convert actin gel into a more fluid state. फिलामेंट सर्विंग प्रोटीन का काम क्या है, वो क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पास ये एक्टिन का एफ एक्टिन है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये आपका एफ एक्टिन है, ठीक है। जैसे ही आपका ये सर्विंग प्रोटीन आएगा, फिलामेंट सर्विंग प्रोटीन आएगा, ये इसको क्या कर देगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इस तरीके से ब्रेक कर देगा, ठीक है। यानी ये शॉर्टर लेंथ का एफ एक्टिन बना देगा, ठीक है। तो अब एक्टिन पहले जेल में था, तो अब मोर फ्लूइड स्टेट में आ गया, ठीक है। यानी ब्रेक ये जो है वो हो गया है, ठीक है। सो एक्टिन फिलामेंट कैन ऑल्सो एसोसिएटेड विद मायोसिन मोटर प्रोटीन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल। मायोसिन प्रोटीन के साथ में भी ये प्रेजेंट होता है मसल सेल्स में, जहाँ पे कि ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। एंड दे ऑफन फॉर्म ट्रैक अलॉन्ग विद मायोसिन मोटर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनल्स। और ये क्या बनाते हैं, ट्रैक्स भी बनाते हैं। जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में देखा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या फॉर्म करती है, ट्रैक्स फॉर्म करती है, जहाँ पे कि कार्गो जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ये भी जो है ट्रैक्स बनाती है, जहाँ पे कि मायोसिन मोटर प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, फंक्शंस दैट स्पेशली कॉन्स्पिशियस इन प्लांट सेल्स। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, स्टेबलाइजिंग द एक्टिन फिलामेंट। द एक्टिन फिलामेंट कैन बी स्टेबलाइज बाय कैपिंग द प्रोटीन दैट बाइंड टू देयर प्लस एंड और माइनस एंड बाय फिलामेंट स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन बाइंड अलोंग विद द लेंथ। देखो यहाँ पे कैप हो गई है, कैपिंग प्रोटीन दोनों एंड पे बाइंड कर गया है, जिससे कि दोनों एंड से क्या ना हो, डीपॉलीमराइजेशन ना हो, और ट्रोपोमायोसिन अलोंग विद द लेंथ भी बाइंड कर गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट, ये आपका सर्विंग फिलामेंट सर्विंग प्रोटीन है। इस फिलामेंट सर्विंग प्रोटीन का एग्जाम्पल है आपका कॉफलिन, ठीक है। कॉफलिन इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, CSR में पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉफलिन क्या करता है, ये दो फ्रेगमेंट्स में, जैसे ये इतनी लेंथ थी आपकी एक्टिन की, इस एक्टिन फिलामेंट की, इसने क्या कर दिया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हो सकता है कि ये फर्दर पॉलीमराइजेशन करे, जैसे ये प्लस एंड में क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और हो सकता है ये डीपॉलीमराइजेशन करे, यानी माइनस एंड से ये रिमूव होते रहे, ठीक है। सो विच सर्व एज अ एक्टिन फिलामेंट टू जनरेट न्यू एंड्स। ये नए एंड्स बनाता है, विच आर एक्सेसिबल आइदर फॉर डीपॉलीमराइजेशन फ्रॉम माइनस एंड और ग्रो बाय एडिशन ऑफ न्यू एक्टिन पॉलीमर एट प्लस एंड, ठीक है। तो यानी वो एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, वो उस टाइम पे जरूरत है, उस टाइम पे डिपेंड करता है कि क्या नीड जो है वो सेल की है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको सारा एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन का जो है कंट्रोल और बिहेवियर दिखा रखा है एक्टिन फिलामेंट पे इन वर्टिब्रेट सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं, ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो आपके एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि किस किस तरीके से जो है एक्टिन फिलामेंट को रेगुलेट किया जाता है सेल के अंदर। जैसे ये एक्टिन मोनोमर है, एक्टिन फिलामेंट से बना एक्टिन मोनोमर। कैसे बना एक्टिन मोनोमर, डीपॉलीमराइजेशन से, इसका डीपॉलीमराइजेशन हुआ तो एक्टिन मोनोमर बना, और पॉलीमराइजेशन हुआ तो फिर एक्टिन फिलामेंट बना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्या है, मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स में सबसे पहले आप देखोगे तो मोनोमर्स में जब ये पॉलीमराइज हुआ, तो यहाँ पर एक न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन है। न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन क्या करते हैं, एक न्यूक्लिएशन के लिए एक बनाते हैं, ताकि ये स्टेबलाइज करे, इस एक एंड से ये क्या ना हो, डीपॉलीमराइज ना हो, और इस एंड पे ये ऐड होते रहे मोनोमर। तो यहाँ पे मोनोमर्स ऐड होते रह रहे हैं, और इस एंड से जो माइनस एंड था, जहाँ से डीपॉलीमराइजेशन होना था, वो एंड क्या कर दिया है, स्टेबलाइज कर दिया है। तो न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन का ये रोल है, ठीक है। एक्टिन मोनोमर को भी हाइड किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मोनोमर सीक्वेस्ट्रिंग प्रोटीन है। जैसे मैंने आपको अभी किसका एग्जाम्पल दिया था, थाइमोसिन एंड प्रोफिलिन, ठीक है। ये मैंने अभी दो एग्जांपल दिया था, जो कि क्या करता है, सीक्वेस्टर करता है मोनोमर्स को, यानी छुपा के रखता है, हाइड करके रखता है, जिससे कि जब तक इसकी ज़रूरत ना हो तब तक ये पॉलीमराइज ना करे। जब ज़रूरत हो पॉलीमराइजेशन की, तभी इनको एक्टिवेट दिखाता है। तो इसका काम है इसको छुपाना, मोनोमर्स को। नेक्स्ट जो है इसका बंडल प्रोटीन, जैसे फिलोपोडिया में मैंने आपको बताया था कि ये क्या बनाते हैं, एक्टिन मोनोमर इस तरीके के पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए बीच में जो प्रोटीन होते हैं, उनको हम बंडलिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। ये इस तरीके से जो प्रोटीन होते हैं, उनको हम बंडलिंग प्रोटीन, जो आपको ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट मायोसिन मोटर प्रोटीन तो आप जानते ही हो, और हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे मायोसिन मोटर प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है इन मसल सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है साइड बाइंडिंग प्रोटीन। साइड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है कि ये इस जो एफ एक्टिन है इसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिंग प्रोटीन। कैपिंग प्रोटीन जो है वो प्लस एंड को ब्लॉक कर रही है। अगर प्लस एंड को ब्लॉक कर रही है दैट मीन्स कि इसका पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रही है और डीपॉलीमराइजेशन को प्रमोट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन इज क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन, जो कि सेल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। और क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन क्या करती है, इस एक्टिन फिलामेंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। जो भी ये इस तरीके से क्रॉस्ड एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल कॉर्टेक्स में है, उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। सर्विंग प्रोटीन। सर्विंग प्रोटीन मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या करती है, किसी भी फिलामेंट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। जैसे एफ एक्टिन का फिलामेंट है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो उसे हम सर्विंग प्रोटीन बोलते हैं। तो ये सारे जो है वो फंक्शंस हैं आपके जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो कैसे जो है वो एक्टिन फिलामेंट को रेगुलेट करते हैं, एक्टिन मोनोमर्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो एक्टिन एसोसिएशन है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कैसे ये एसोसिएट करता है, ठीक है। सो एक्टिन जो है, जैसे कि आपको पता है कि पूरे साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, हाईली कंसंट्रेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। सो इन दिस रीजन द सेल कॉर्टेक्स एक्टिन फिलामेंट आर लिंक्ड बाय एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन से ये लिंक होते हैं इन अ मैशवर्क दैट सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी सेल के जस्ट बीनीथ, अगर ये आपकी सेल है तो इसके जस्ट बीनीथ में ये क्या होते हैं, मैशवर्क इसके एक्टिन के प्रेजेंट होती है, जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। Like in human blood cell, a simple and regular network of fibrous protein including actin and spectrin filament attached to the plasma membrane, providing support to the necessary cells to maintain their simple discoid shape, ठीक है। अब आपका जो एक्टिन और स्पेक्ट्राइन, जब ह्यूमन ब्लड सेल, मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था ह्यूमन ब्लड सेल्स के बारे में, हमने एक्टिन स्पेक्ट्राइन के बारे में वहाँ पर पढ़ा था, स्पेक्ट्राइन प्रोटीन के बारे में और भी डिफरेंट प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर भी जो है एक्टिन के साथ में स्पेक्ट्रिन मिल करके जो है वो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो सेल का शेप है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। सेल कॉर्टेक्स इन अदर एनिमल्स हाउएवर थिकर, मोर कॉम्प्लेक्स, इट सपोर्ट फार रिचर रेpertoire ऑफ सेल शेप देन द सेल मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू बताती हूँ। ये आपका रेड ब्लड सेल आरबीसी का ये स्ट्रक्चर है, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में ये बैंड 3 प्रोटीन, ग्लाइकोफोरिन सी, ये मैंने आपको सब मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका एक्टिन है, क्या है, एक्टिन है। ये एक्टिन यहाँ पर आपको दिख रहा है। एंकाइरिन, ये एंकाइरिन प्रोटीन है। ये बैंड 4 प्रोटीन है जिसके साथ अटैच है। ये स्पेक्टाइरिन है जो ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो स्पेक्ट्रिन मॉलिक्यूल अटैच टू द membrane protein through two membrane through a protein called ankyrin to the bicarbonate supporter, a transmembrane protein that also known as band 3, इसको हम क्या बोलते हैं, band 3 भी बोलते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर होता है हमारा एंकाइरिन, और एंड थ्रू अ स्पेक्ट्रिन एंड एफ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड बैंड 4.1, अनदर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोफोरिन सी, ठीक है। अब प्रोटीन रिलेटेड टू स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन से रिलेटेड एक प्रोटीन होता है दैट इज डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है, इज द प्रोडक्ट जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 टाइप ऑफ मसल्स डिस्ट्रॉफी। मसल्स डिस्ट्रॉफी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। मसल डिस्ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स की मसल डिस्ट्रॉफी होती है, एक तो होती है डस्टिन डिस्ट्रॉफी और एक होती है बेकर डिस्ट्रॉफी। जो डस्टिन डिस्ट्रॉफी होती है ये मोर फैटल होती है एज कम्पेयर टू बेकर डिस्ट्रॉफी से। ये होती कैसे है, ये एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज है जो कि रिजल्ट इन अ प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स का डीजेनरेशन इसमें होता है। एंड पेशेंट्स विद मोर सीवियर डिजीज व्हेन डक्स इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अकर यूजुअली डाइज इन देयर टीन और अर्ली 20s में ये
डाई कर जाते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूचेन मसल डिस्ट्रॉफी ज़्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू बैकर से। होता क्या है यहाँ पर, जो डिस्ट्रोफिन होता है ये एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि बनता है किससे, एक जीन से बनता है, यानी मोलिकुलर क्लोनिंग ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर। इट इज कोड अ लार्ज प्रोटीन 427 किलो डाल्टन दैट इज आइदर एब्सेंट और abnormal in patient with Duchenne or Becker muscular dystrophy respectively. So spectrin like spectrin dystrophin linked actin filament, ये इसका काम भी क्या है, एक्टिन फिलामेंट को लिंक करना to the transmembrane proteins of the muscle cell of the plasma membrane. These transmembrane protein in turn in link with the cytoskeleton to the extracellular matrix which play an important role in maintaining cell stability during the muscles कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है या मसल पे कुछ फोर्स आता है, मैकेनिकल फोर्स आता है, तो सेल्स पे अफेक्ट पड़ता है, और जो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है उस फोर्स को, क्योंकि इसने इस तरीके से लिंक कर रखा है सेल के अंदर किसको, आपके एक्टिन फिलामेंट को। तो ये क्या कर देता है, जितना जो मैकेनिकल प्रेशर बॉडी पे आता है, बॉडी यानी सेल पे आता है, टिश्यू से सेल पे आता है, हर सेल पे प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर को ये शॉक ऑब्जर्वर, जैसे एक शॉक ऑब्जर्वर होता है वैसे ये उस प्रेशर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिससे कि फर्दर जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे ही ये जीन ही अगर आपका म्यूटेट हो गया या एबनॉर्मल आपका प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन काम नहीं करेगा, जिससे आपका फर्दर जो है वो डीजनरेशन इन मसल सेल्स हो जाती है, और अर्ली एज में जो है वो पर्सन डाई कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेल क्रॉलिंग डिपेंड ऑन द कॉर्टिकल एक्टिन। अब हम देखेंगे सेल क्रॉलिंग में कैसे हेल्प करता है एक्टिन। मैनी यूकैरियोटिक सेल्स मूव क्रॉलिंग ओवर द सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर क्रॉल करके बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स मूव करते हैं, लाइक फेगोसाइटोटिक सेल्स, ठीक है, एंड रेदर देन स्विमिंग बाय मीन ऑफ बीटिंग सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हमने कहाँ देखा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स में, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, लाइक न्यूट्रोफिल्स, वाइट ब्लड सेल्स में कौन से, न्यूट्रोफिल्स, ये माइग्रेट, जहाँ पर भी आपका इन्फेक्टेड साइड होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, जब जैसे आपका कहीं पे कट वगैरह लगा तो वहाँ पर फॉरेन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, है ना, बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाता है, कुछ मॉलिक्यूल रिलीज करने लग जाता है, जिससे कि न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो वो किस मोशन से माइग्रेट करते हैं, क्रॉलिंग मोशन से, विद द हेल्प ऑफ एक्टिन, ठीक है। तो वो आउट ऑफ द ब्लड इन्फेक्टेड टिश्यू के पास जाते हैं, वो स्मेल करते हैं जो मॉलिक्यूल रिलीज करती है बैक्टीरिया, विच न्यूट्रोफिल सीक आउट एंड डिस्ट्रॉय, जिसको कि डिस्ट्रॉय जो है न्यूट्रोफिल का काम है फैगोसाइटोसिस करना, उन बैक्टीरिया या फॉरेन मॉलिक्यूल्स को फैगोसाइट करना। सो फॉर दीज हंटर्स सच कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस ट्रिगर द चेंजेस इन एक्टिन। अब इनमें क्या होते हैं, कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके रिसेप्टर पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ट्रिगर करते हैं वो एक्टिन फिलामेंट की असेंबली को, और जिससे कि वो क्रॉल करते हैं टुवर्ड्स इट्स प्रे, ठीक है। The molecular mechanism of these and other form of cell cloning entail coordinated changes of many molecules in different region of the cell, and no single easily identified locomotory organelle such as flagella is responsible, ठीक है। इन ब्रॉड टर्म्स में अगर हम कहें तो 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। पहली है, सेल को पुश आउट किया, उसमें प्रोट्रूजन्स आते हैं ऑन इट्स फ्रंट, जैसे ये अगर सेल है तो इस पे इस तरीके से पहले प्रोट्रूजन फॉर्म होता है, ठीक है, एक एज बनता है, फिर जो ये प्रोट्रूजन होता है ये अडहेर होता है सेल सरफेस पे, ये यहाँ पे सेल सरफेस है, इस पर अडहेर होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है द रेस्ट ऑफ द सेल विद ड्रैग, और फिर रेस्ट ऑफ द सेल को ड्रैग किया जाता है फॉरवर्ड टू ट्रैक्ट टू दिस एंकरेज पॉइंट्स। जैसे आपको फिगर के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पर है ये लैमिलोपोडिया है, ये प्रोट्रूजन्स है, ठीक है। सबसे पहले प्रोट्रूजन करते हैं, फिर ये अटैचमेंट होती है इसकी, यहाँ पर ये अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोट्रूजन हो रहा है, ये अटैचमेंट हो रही है, ठीक है, और फर्दर यहाँ पे प्रोट्रूजन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन दोबारा इस पूरे सेल को जो है वो आगे की तरफ जो है वो पुश किया जाता है। माइसिन मोटर प्रोटीन स्लाइड एक्टिन फिलामेंट टू फॉरवर्ड की तरह उसको पुश किया जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है। सो मूवमेंट ऑफ अनपॉलीमराइज्ड एक्टिन, इस तरीके से एक्टिन का पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन की वजह से यहाँ पर जो है वो पुश आउट होता है। ऑल थ्री प्रोसेस इन्वॉल्व एक्टिन बट इन डिफरेंट वे, तीनों प्रोसेस में एक्टिन इन्वॉल्व है लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से। जैसे पहले स्टेप में फॉरवर्ड पुशिंग करने में, ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिन का क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। जैसे ये प्रोट्रूजन्स निकल रहा है, ये एज निकल रहा है, तो यहाँ पर ये इतना बड़ा प्रोट्रूजन कैसे निकला, यहाँ पे एक्टिन का क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, जिससे कि ये इस तरीके से प्रोट्रूजन फॉर्म कर रहा है। ठीक है। द लीडिंग एज ऑफ क्लोरिंग फाइब्रोब्लास्ट कल्चर रेगुलेटरी एक्सटेंड थिन शीट लाइक लेमिलोपोडिया। ठीक है। और एक ये प्रोट्रूजन क्या फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं लेमिलोपोडिया, विच कंटेन डेंस मेशवर्क ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओरिएंटेड सो दैट द मोस्ट ऑफ द फिलामेंट इन देयर प्लस एंड क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसको हम बोलते हैं लेमिलोपोडिया। लेमिलोपोडिया द एक्टिन पॉलीमराइजेशन एट प्लस एंड प्रोट्रूड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिलोपोडिया बोलते हैं। ठीक है। Next, many cell extend thin stiff protrusions called philopodia both at the leading edge of the elsewhere। अब philopodia क्या है, जो ये लेमिलोपोडिया है, जैसे ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये आपका लेमिलोपोडिया हो गया। इसी में जो है प्रोट्रूजन्स निकलते हैं बहुत पतले पतले। लेमिलोपोडिया जो है ब्रॉड शीट लाइक एक्सटेंशन है एज ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट विच कंटेन नेटवर्क ऑफ एक्टिन फिलामेंट, और जो फिलोपोडिया है वो बहुत पतले हैं, थिन है, वेरी थिन। इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्शंस निकलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो सपोर्ट करते हैं एक्टिन बंडल्स को और एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं, किसको, लेमिलोपोडिया में। तो फिलोपोडिया किससे निकलता है, लेमिलोपोडिया से ही निकलता है, लेकिन वो बहुत थिन प्रोजेक्टाइल एक्टिन बंडल्स होते हैं। ठीक है। तो इनकी जो थिकनेस होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर होती है, और लेंथ जो है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है फिलोपोडिया की, एंड कंटेन लूज बंडल्स 10 to 20 एक्टिन फिलामेंट्स अगेन ओरिएंटेड विद देयर प्लस एंडिंग पॉइंट आउटवर्ड। इनका प्लस एंड जो है वो बाहर की तरफ होता है। अगर इस तरीके से सेल है और ये इस तरीके से आगे की तरफ लेमिलोपोडिया क्रॉल कर रहा है और इस तरीके से फिलोपोडिया यहाँ पे आ रहा है, तो प्लस एंड आपका हमेशा इसी बाहर की साइड को ही होगा। ठीक है। द एडवांसिंग टिप ग्रोथ कोन ऑफ द डेवलपिंग नर्व सेल एक्सोन एक्सटेंड लॉन्गर फिलोपोडिया। जो आपका नर्व सेल्स का एक्सोन है उसमें लॉन्गर फिलोपोडिया होता है, अराउंड 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग तक यहाँ पे फिलोपोडिया देखने को मिलता है, विच हेल्प टू प्रोब इन्वायरमेंट एंड फाइंड करेक्ट पाथ टू इट्स टारगेट सेल्स। बोथ लेमिलोपोडिया और फिलोपोडिया एक्स्ट्रा एक्सप्लोरेटरी मोटाइल स्ट्रक्चर हैं जो कि फॉर्म करते हैं एंड रिट्रैक्ट करते हैं ग्रेट स्पीड से, जिनकी की स्पीड होती है 1 माइक्रोमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन आ सकता है CSI नेट में कि इनकी स्पीड क्या होती है। ये कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो CSI नेट में पूछे जाते हैं। तो इनकी स्पीड कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। बोथ आर थॉट टू बी जनरेटेड बाय रैपिड लोकल ग्रोथ ऑफ actin filament which assemble closer to the plasma membrane elongate by the addition of actin monomer at their plus end. So in this way the filament push out the membrane without tearing it। तो बिना membrane को तोड़े हुए इस तरीके से push out किया जाता है membrane को और move किया जाता है। crawling movement जो है वो इस तरीके से possible होती है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है एक्टिन फिलामेंट ऑफ एनिमल सेल्स का। ये आपका लेमिलोपोडिया है जो कि ये थिक शीट लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये लेमिलोपोडिया आता है, और फिलोपोडिया इस तरीके से थिन लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है। तो लेमिलोपोडिया से ही ये फिलोपोडिया आता है। पहले ये फिलोपोडिया आएगा, फिर यहाँ पे लेमिलोपोडिया एक्वायर करेगा और यहाँ पे पीछे से पुश जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है। यहाँ पे ये लेमिलोपोडिया दिखा रखा है और ये फिलोपोडिया दिखा रखा है। ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये फिलोपोडिया है। इस तरीके से स्मॉल प्रोट्रूजन्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज फिलोपोडिया। ठीक है। ये भी आपका इमेज है। सो द फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट एट द लीडिंग एज ऑफ द सेल इज असिस्टेड बाय वेरियस एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। सो एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स जो हम ARP अभी तक हमने पढ़ा वो प्रमोट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेब ब्रांच्ड एक्टिन फिलामेंट इन लेमिलोपोडिया। ठीक है।
लेमिलोपोडिया में यही ARP। अब ये एकदम से तो नहीं हो रहा है ना, कोई प्रोटीन ही तो हेल्प कर रहे होंगे, जो एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन है। मैंने बताया था आपको अभी कि यही जो है वो डीपोलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यही प्रोटीन आ करके ब्रांचिंग कर रहे हैं एक्टिन फिलामेंट की, ठीक है। ARP 2/3 जो है वो ब्रांचिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी ARP 2/3 ये क्या करता है, ब्रांचिंग करता है, ब्रांचिंग पॉलीमराइजेशन करता है। जैसे अगर इस तरीके से अगर ऑलरेडी आपका एक एफेक्टिन है तो इसकी ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग जो है आपका एक्टिन फिलामेंट बन जाएगा। ARP form complex that bind the side of the existing actin filament, nucleate the formation of new filament which grow at the angle to produce side branches. With the aid of additional actin binding protein, this web undergo continual assembly at the leading edge and disassembly towards back, पुशिंग लिम्फोपोडिया फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये वही वाली जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, एक तरीके से पॉलीमराइजेशन हो रही है, दूसरी तरीके से डीपॉलीमराइजेशन हो रही है। पॉलीमराइजेशन इस तरीके से हो रही है, आगे की तरफ पॉलीमराइजेशन यानी प्लस एंड है, बार्ब्ड एंड है, और यहाँ पर डीपॉलीमराइजेशन हो रही है, यहाँ से पुश देखने को मिल रहा है, यहाँ से एक्टिन फिलामेंट क्या हो रहे हैं, डीपॉलीमराइज कर रहे हैं, जिससे कि फिर ये सिकुड़ जा रहा है और इस तरीके से आपका मूवमेंट हो रहा है, क्रॉलिंग मूवमेंट हो रहा है। The other kind of protozoans, the Filopodia, depend on formins। formins के बारे में भी बताया था मैंने, ये भी न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन है जो अटैच करती है, ग्रो करती है प्लस एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट को, और प्रमोट करती है एडिशन ऑफ न्यू मोनोमर फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन अनब्रांच्ड फिलामेंट। ये अनब्रांच्ड बनाती है फॉर्मिन, और जो ARP है वो ब्रांच्ड बनाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। सो फॉर्मिन्स आर ऑल्सो यूज्ड as fair assembly of unbranched filament as a contractile ring, जो कि एनिमल सेल्स में जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, जब दो सेल्स डिवाइड करते हैं उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग से जो सेल डिवाइड करते हैं उसमें जो है वो फॉर्मिन्स का यूज होता है, जो कि अनब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं, ठीक है। ओके, सो ये आपका फिगर है, ये आपका पॉलीमराइजेशन जो आपका फिगर ए दिखा रहा है, पॉलीमराइजेशन एक्टिन फिलामेंट पुशेस लीडिंग एज इन द लैमेलिपोडिया। लैमेलिपोडिया में कैसे मूवमेंट होता है, ये ए आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज दिखा रखा है। जो मोटाइल, ये केराटिनोसाइट सेल्स हैं जो कि मोटाइल कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। फ्रॉग स्किन का दिखा रखा है, ये वॉज फिक्स्ड ड्राइड एंड शेडो विद द प्लैटिनम एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। बी जो है वो ड्राइंग दिखा रखी है, हाउ द न्यूक्लिएशन ऑफ न्यू एक्टिन रेड इज मेडिएटेड बाय ARP कॉम्प्लेक्स एंड द साइड ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लिएशन की तरह कैसे ARP एक्ट कर रहा है, यहाँ पे रेड कलर का दिखा रखा है, जैसे यहाँ पहले यहाँ पे तक था, फिर यहाँ पे ये ARP प्रोटीन आया और इसने फिर से यहाँ से ब्रांचिंग कर ली, ठीक है। यहाँ पर ARP आया, इसने ब्रांचिंग कर ली, ठीक है। तो एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन कैसे जब प्रोट्रूजन में हेल्प करते हैं, तो ये इस तरीके से देखो, यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी आगे की तरफ पॉलीमराइजेशन होते रहेगा, जिससे कि मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होता रहेगा, और पीछे की तरफ से डीपॉलीमराइजेशन होता रहेगा, जिससे कि वो डीपॉलीमराइज होता रहेगा। तो ARP कॉम्प्लेक्स बाइंड करके ब्रांचिंग में हेल्प करता है, ये एक्टिन मोनोमर है, और ये कैपिंग प्रोटीन है जो कि स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे एक्टिन हेल्प करता है, और उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।